हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप कोई एक इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं या इंश्योरेंस या ब्रोकिंग का काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको कौन से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। आप इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिससे आपको एनओसी और रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट हैं अगर आप एज अ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक नाम अपने सोचना पड़ेगा। और ये एक मैंडेटरी क्लॉज है कि उस नाम के साथ साथ आपको इंश्योरेंस ब्रोकर या इंश्योरेंस ब्रोकर्स या इंश्योरेंस ब्रोकिंग, ये ऐसा कुछ इंडिकेशन आपको उस नाम में देना पड़ेगा कि आप जो है इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं या ये कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड कुछ भी है तो वो इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको आपका नाम रिजर्व करना पड़ेगा और उस नाम में आपका इंश्योरेंस ब्रोकर या इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इंश्योरेंस ब्रोकिंग या इंश्योरेंस वर्ड आना मैंडेटरी है। अगर आप नाम रिजर्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आईआरडीआई से, मतलब कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है इंडिया की, उससे आपको एनओसी का रिक्वायरमेंट होता है। एनओसी के रिक्वायरमेंट के लिए आप एक कवरिंग लेटर देंगे कि आपका जो इनकॉर्पोरेशन का पर्पस है वो क्या है और किस लिए आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ये कंपनी। उसके बाद आपके जो प्रपोज्ड शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर हैं उनकी एक लिस्ट आप एनओसी जब आप ऑब्टेन करने के लिए आप एप्लीकेशन देंगे उसके साथ आपको डायरेक्टर्स की लिस्ट और कौन कौन के प्रपोज डायरेक्टर्स हैं उनका पैन और आधार, साथ में जो बेसिक केवाईसी है वो भी आपको देनी पड़ती है। और ये जो आपको अगर एनओसी मिल जाती है तो ये 6 महीने तक की इसकी वैलिडिटी रहती है। ये वैलिड, अगर आपको एक बार मिल गई तो ये वैलिड रहेगी टिल 6 मंथ। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उस वो है कि आपके मिनिमम पेड अप कैपिटल 75 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। आप 75 लाख रुपए का मिनिमम आपका कैपिटल होना चाहिए, तभी आप इंश्योरेंस कंपनी ओपन कर पाएंगे। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आपकी मैक्सिमम एफडीआई की परमिशन है वो है 26% की। आपकी मान लीजिए कैपिटल 75 लैक्स है तो उसमें आप खाली जो मैक्सिमम है वो 26% ही आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप उसमें ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है वो ब्रोकिंग का होना चाहिए, जैसा कि आईआरडीए इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन में बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, आपका जो एओए है वो आपका जो इक्विटी है या डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, और जो भी आपके अलॉटमेंट से रिलेटेड, इक्विटी शेयर से रिलेटेड, जो भी आपके वोटिंग से रिलेटेड जो आप शेयर्स इशू कर रहे हैं वो किस टाइप के होंगे, वो सारा कुछ आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप इंश्योरेंस ब्रोकर से लाइसेंस लेने का रिक्वायरमेंट होता है तो आप 3 कैटेगरी में लाइसेंस ले सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ब्रोकर होता है लाइफ के लिए, एक डायरेक्ट ब्रोकर होता है जनरल, और एक डायरेक्ट ब्रोकर होता है लाइफ और जनरल। तो एप्लीकेंट जो है वो इन तीन में से किसी एक ही कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट ब्रोकर लाइफ के लिए लेना पड़ेगा, या फिर आप जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट ब्रोकर जनरल के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रीरिक्विजिट है। और इसके बाद आपकी जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ जो है 50 लाख रुपए की होनी चाहिए। और जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी इंश्योरेंस ब्रोकर बनेंगे उस कंपनी में, वो सारे जो भी इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, जो प्रपोज इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, वो 10 लाख रुपए मिनिमम डिपॉजिट करेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास। और वो जो डिपॉजिट है वो लीन होगा किस पे, आईआरडीआई के लिए लीन किया जाएगा वो। और जो भी जो प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा उस इंश्योरेंस कंपनी का, उसका मेन फंक्शन होगा इंश्योरेंस ब्रोकर का। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर का होना जरूरी है उसमें। उसके साथ साथ जो आपका प्रिंसिपल ऑफिसर है या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जो है वो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती है नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी पुणे, उसमें उसको 50% या उससे ज़्यादा का मार्क्स लाना जरूरी है। जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है, ये इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो बताया हुआ है वो ये है।
उसके बाद आपको एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन के साथ साथ आप क्या देंगे, तो सबसे पहले तो आपको मेमोरेंडम आर्टिकल देना पड़ेगा कंपनी का। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट अगर कोई है तो वो देना पड़ेगा। उसके बाद सीए का सर्टिफिकेट लगेगा कि आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है डेट वाइज और जो भी अलॉटमेंट है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं, परसेंटेज क्या है। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट के नंबर्स, फोलियो, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट सही तरीके से हुई है या नहीं, इसका सर्टिफिकेट एक सीए देगा, वो भी आपको साथ में एप्लीकेशन के साथ में देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पिछले 3 सालों के जो इंडिविजुअल हैं उनके पिछले 3 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको उस एप्लीकेशन के साथ साथ अटैच करने होते हैं। एक सेल्फ डिक्लेरेशन एक सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे जो भी प्रमोटर्स या पार्टनर्स हैं, कि कोई भी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो किसी तरीके का सेविंग से ही किया है और उन्होंने कोई लोन या फिर बोरोइंग करके उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप बताएंगे उस एप्लीकेशन के अंदर। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसके साथ साथ आप उसकी फोटोग्राफ्स भी देंगे, आपके ब्रांच ऑफिसेस कहाँ पे आप खोलने वाले हैं और कितने समय में आप वो ब्रांच ऑफिस खोल लेंगे, ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको उस एप्लीकेशन के अंदर देनी पड़ेगी। और कौन कौन से ऐसे पर्सनल हैं जो इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हैं, जो कि जिनके पास अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उन सबकी जो भी सीवी है, कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब उनकी कोई डिग्री वगैरह है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा और बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी पड़ेगी। और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन अगर IRDAI आपसे मांगती है तो उसको विद इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइन आपको 30 दिन के अंदर मतलब वो आपको देनी पड़ती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इंश्योरेंस ब्रोकर के अंदर काम करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको ये सब रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट आपको IRDAI के पास सबमिट करना पड़ेगा और आफ्टर वेरिफिकेशन अगर IRDAI को लगता है कि हाँ सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं, सारी जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या कैपिटल से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स है वो अच्छी तरीके से फॉलो कर लिए गए हैं, तो उसके बाद आपको IRDAI जो है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद आप अपना इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस चालू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस बिजनेस चालू करना और इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हम इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंसल्टेंसी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरे इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड भी कोई अगर क्वेरी है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।